और ये खजाना यूं ही किसी को नहीं मिल सकता। अगर इसे पाना है तो तुम्हें मेरे लिए 3 चीजें लानी होगी। पहला हिरण का मांस, दूसरा राजकुमार का खून, तीसरा एक साधु का कमंडल। हाँ। मोहन का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये सब कैसे लाऊंगा? राजकुमार अर्जुन को कैसे मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ? अगर मैंने राजकुमार अर्जुन को मारने की कोशिश की तो राजा मुझे काल कोठरी में डाल देंगे, और साधु का कमंडल चुराना तो पाप है। पाप। हाँ। और ये तुम्हारी समस्या है। 3 दिनों के भीतर ये तीनों चीज ला कर नहीं दिए तो ये खजाना यहाँ से गायब हो जाएगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये खजाना मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं आपकी तीनों शर्तें पूरी करूंगा। तब तक आप मेरे इस खजाने का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। राजगढ़ नाम का एक गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा अमीर बनने के सपने देखता था। उसकी पत्नी गीता बहुत ही समझदार थी और वह उसे हमेशा समझाती थी, मोहन, लालच बुरी बला है, इससे बचो। लेकिन मोहन कभी उसकी बात नहीं मानता था। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन आते वक्त कुछ सब्जियां ले लीजिएगा, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे भाग्यवान, ज्यादा सब्जी नहीं खाना चाहिए। घर में जो है ना, आज वही बना लेना। ज्यादा पैसे क्यों खर्च करना? अगर आज का काम चल जाएगा तो। आप ना जी कुछ ज्यादा ही कंजूसी करते रहते हैं। इस तरह लोग खाने पीने में भी रोक टोक लगाते हैं क्या? अरे भाग्यवान, तुम अगर सोच समझ कर नहीं चलोगी तो हम अमीर कैसे बनेंगे? इस तरह तो खा पी कर बराबर हो जाएगा, और मुझे तो अमीर बनना है, वो भी अपने गांवों में सबसे ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा तो मुंह चलता रहता है दिन भर। खेतों में जाकर काम करने लगता है। वहां उसने 2 लोगों को बात करते सुना। अरे भाई, जानते हो, तुमने सुना है पहाड़ों पर जो जंगल है, उस जंगल में बहुत सारा खजाना है। अगर वो खजाना जिसको मिल गया ना, वो इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। हाँ। हाँ? अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? कौन उस जंगल में अपनी जान खतरे में डालने जाएगा, वो भी उस खजाने के लिए? अगर जान नहीं रहेगी तो खजाना लेकर क्या करेंगे? हाँ। अरे भाई, वहाँ कोई आम खजाना नहीं है। हीरे, मोती, जवारा, सोने, चांदी, ये सब है जो बेशकीमती है। हाँ। अगर इतना ही कीमती है तो तुम क्यों नहीं जाते उस जंगल में? हाँ, बोलो तो। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। मेरे पास तो जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। हाँ। तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई खजाने की? मेरे पास जो भी है उसमें बहुत खुश हूँ। जिसको जरूरत होगा वो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये सारी बातें मोहन सुन लेता है। ये सुनकर मोहन के मन में लालच और बढ़ जाता है। वो सोचने लगा, क्या ये खजाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बिना देर की ये मोहन घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं एक जरूरी काम से 2-3 दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई पूछे तो बोल देना मैं पड़ोस के गांव में गया हूँ। लेकिन जी, आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ तो बता कर जाइए। आप तो बोल रहे थे कि शाम को खेत से आएंगे, अभी ही आ गए और बोल रहे हैं 2-3 दिन के लिए नहीं आएंगे। कोई खास बात है क्या? ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं आकर तुम्हें बताता हूँ। अब मैं जाता हूँ, मेरे लिए 1 लाठी और 1 पोटली में खाना दे दो। अरे जल्दी करो ना भाग्यवान। अच्छा ठीक है, सब्र रखो, मैं लेकर आती हूँ।
फिर सुगंधा पोटली और लाठी लाकर मोहन के हाथों में थमा देती है। मोहन जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे खजाना ढूंढते ढूंढते कई दिनों तक जंगल में घूमना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? कई दिन हो गए और अब तो मुझे भूख लग रही है और खाना भी खत्म हो गया है, पर खजाने का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। लगता है उन दो लोगों ने झूठ कहा था जो इस जंगल में खजाना है। मुझे अब घर की ओर जाना चाहिए। इतना कहकर मोहन लाठी लेकर फिर घर के तरफ आने लगता है। फिर सोचता है, इतने दिनों तक परेशान हो रहा हूं, वो जंगल का आखिरी उत्तर दिशा भी बच रही है। वहां जाकर भी देख लेता हूं, नहीं तो घर जाकर पछताना आना पड़े। इतना कहकर मोहन जंगल की आखिरी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। मोहन को सुबह से चलते चलते शाम हो जाती है और आखिरकार उसे गुफा मिल ही जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत पुरानी गुफा है। लगता है इसी गुफा में खजाना होगा। जल्दी से जाता हूँ और सारा खजाना समेटकर पोटली में बांध कर ले आता हूँ। गुफा के भीतर कदम रखा। उसके आंखों में उत्सुकता और दिल में हल्की सी घबराहट थी। गुफा अंधेरी, खंडहर और रहस्यमय थी। उसके चारों ओर पानी की बूंदें टपकने की आवाज गूंज रही थी। मोहन को उस गुफा में भयानक आवाजें भी सुनाई दी। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। क्या वो कीमती खजाना यहाँ होगा? मगर कहाँ पर है वो कीमती खजाना? मोहन ने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें भी बढ़ते जा रही थी। गुफा के अंत में उसे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, आखिर मैंने वो खजाना ढूंढ ही लिया। अब मैं इस संदूक को खोलता हूँ। मोहन जैसे ही संदूक खोलने की कोशिश करता है, गुफा के अंदर डरावनी गूंज उठने लगती है। उसने तुरंत देखा तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। एक विशालकाय राक्षस उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारी की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटों से सना हुआ हथियार था। और ये खजाना यूं ही किसी को नहीं मिल सकता। अगर इसे पाना है तो तुम्हें मेरे लिए 3 चीजें लानी होगी। पहला हिरण का मांस, दूसरा राजकुमार का खून और तीसरा एक साधु का कमंडल। हाँ। मोहन का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये सब कैसे लाऊंगा? राजकुमार अर्जुन को कैसे मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ? अगर मैंने राजकुमार अर्जुन को मारने की कोशिश की तो राजा मुझे काल कोठरी में डाल देंगे, और साधु का कमंडल चुराना तो पाप है। पाप, हाँ। और ये तुम्हारी समस्या है। 3 दिनों के भीतर ये तीनों चीज ला कर नहीं दिए तो ये खजाना यहाँ से गायब हो जाएगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये खजाना मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं आपकी तीनों शर्तें पूरी करूंगा। तब तक आप मेरे इस खजाने का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। मोहन असमंजस के साथ गुफा से बाहर निकल आया। उसके मन में सवालों का तूफान था। अब मैं यह तीनों चीज कहाँ से लाऊंगा? इन्हें लाने में तो बहुत समय लग जाएगा। राक्षस ने तो मुझे 3 दिनों का ही टाइम दिया है, पर कैसे भी कर कर ये तीनों सामान लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खजाना मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे लाना ही होगा। फिर मोहन वहीं एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ से एक मोटी से लकड़ी को तोड़कर नीचे उतरता है और उसका तीर बना लेता है और कहता है, इससे तो हिरण का शिकार हो सकता है। अगर सही निशाना मारूंगा तो हिरण जरूर मरेगा। फिर मोहन गहरी सांस लेता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। हिरण का मांस हासिल करने के लिए जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। मोहन ने आसपास हिरण की तलाश शुरू कर दी। काफी देर भटकने के बाद उसने एक हिरण को पानी पीते हुआ देखा। तो हिरण जरूर मरेगा। यही सही मौका है हिरण का शिकार करने का। अब तो ये हिरण मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे माफ करना भगवान, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस वो खजाना पाना चाहता हूं। इसी वजह से मैं इसे जान से मार रहा हूं। मुझे माफ कर देना भगवान।
इतना कहकर मोहन वो लकड़ी का भाला लेकर हिरन की तरफ बढ़ा। हिरन तेज और सतर्क था, लेकिन मोहन ने चुपचाप से एक छिपने की जगह चुनी और अपनी साथ लाए भाले से निशाना साधा। उसका निशाना सटीक था और हिरन वहीं ढेर हो गया। मोहन ने भारी मन से उसका मांस लिया और उसके आंखों में पश्चाताप छलक रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया। ये मैं मजबूरी में कर रहा हूं। अगर वो राक्षस मुझे सीधी तरह से खजाना दे देता तो आज मुझे तुम्हें जान से नहीं मारना पड़ता। मुझे माफ कर देना हिरन। और मांस काट कर अपने पोटली में रख लेता है और अपने घर के तरफ जाने लगता है। अरे सुनती हो भाग्यवान? ओ भाग्यवान, जरा इधर आओ। आप आ गए जी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा आप कभी आएंगे ही नहीं। सभी गांव वाले बोल रहे थे उस खजाने के लालच में जंगल में चला गया और राक्षस ने उसे अब तक तो निपटा दिया होगा। अरे भाग्यवान, राक्षस क्या मुझे मारेगा? वो तो मुझे देखकर खुद ही डर से कांपने लगा और मुझसे डरते हुए कहा, उसे 3 चीजें चाहिए, फिर वो सारा खजाना मुझे दे देगा। अच्छा, राक्षस ने आपसे ऐसा कहा? फिर आप उसकी शर्त क्यों मान रहे हैं? आप तो वैसे ही खजाना ले आते। तुम क्या अपने पति को कम समझती हो? अरे मैं भी तरस खा गया कि वो भी इतने सालों से खजाने की रक्षा कर रहा है, तो उस बेचारे की 3 शर्त तो पूरी कर ही देता हूं। मेरा क्या जा रहा है, ताकि वो भी समझेगा कि कौन सा बहादुर इंसान से पाला पड़ा था उसका। तो वो 3 शर्तें क्या हैं? पहला, हिरण का मांस, और दूसरा, राजकुमार अर्जुन का खून, और तीसरा, साधु महाराज का कमंडल, जिसमें मैं पहली शर्त पूरी कर चुका हूं। ये रहा हिरण का मांस। आप एक जानवर को कैसे मार सकते हैं और राजमहल में घुसकर राजकुमार खून कैसे ला पाएंगे? अगर राजा जी को ये पता चला तो हम दोनों को इस राज्य से बाहर निकाल देंगे। फिर तो हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं राजकुमार अर्जुन को जान से नहीं मारूंगा और ना ही पकड़ा जाऊंगा। तुम इतनी फिक्र मत करो। ये लो हिरण का मांस, इसे पोटली में ले जाकर तुम घर में रख दो। और आज मैं राजमहल जा रहा हूं अपनी दूसरी शर्त पूरी करने।